अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मेरी तरफ से जो है वो सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जो है वो बड़ी ईद की। तो यहाँ पे जो है वो ईद की नमाज़ का टाइम होने वाला था। नबील जो है वो तैयार श्यार होके जो है वो अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो बाकी जो है वो बस लोग भी, मैं बाहर खड़ी हुई देख रही थी, लोग भी जो है वो नमाज़ शमाज़ पढ़ने जा रहे थे। और काफ़ी लोगों के जो है वो कसाई वगैरह आ भी चुके हुए थे, क्योंकि ईद की नमाज़ के जो है वो फ़ौरन बाद जो है वो कुर्बानी करनी होती है। तो बस अब ये था कि सुबह जो है वो हमने जो है वो गाय में हिस्सा डाला हुआ था। तो ये गोश्त वगैरह जो है वो तकरीबन हमारा बन के आ चुका हुआ था। मैं अम्मी के साथ मिल के जो है वो हिस्से बना रही थी। तो बस मुझे तो वैसे ही जो है वो गोश्त पसंद नहीं, ना मैं मटन खाती हूँ ना मैं बीफ खाती हूँ। तो मुझे जो है वो गोश्त से वैसे ही बस पता नहीं क्यों इतनी वो एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती गोश्त। तो जो यहाँ पे जो है वो हमारे घर थी दावत। तो अब मैं यहाँ पे साथ साथ जो है वो दावत की भी तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे डिज़र्ट बनाने लगी थी। बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट बनाऊँगी मैं यहाँ पे। मैंगो वाला जो है ना, एक ट्राइफल था, तो वो मैंने कहा चलो जो है वो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट लिए थे, इनको जो है मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया था। यहाँ पे मैंने आम का पल्प ले लिया था, उसमें मैंने क्रीम डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ी सी जो है वो चीनी डाल के इसको मैंने जो है वो ग्राइंड करके अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर जो है वो मैंने लेयर्स लगा दी थी। बस ये सिंपल सी एक रेसिपी थी। इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी अगली वीडियो में। तो अब जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सख्त गर्मी थी बाहर, तकरीबन आप यूँ समझ लें 45 डिग्री चल रहा था। तो बस ईद के दिन थे और ऊपर से फिर ये होता है कि जब इतनी गर्मी हो ना तो वो तैयार होने का दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पे बस एक्चुअली हमारे किसी जो है वो मतलब रिलेटिव थे, उनकी एक दावत थी, वो अचानक आ रहे थे हमारे घर दूर से। तो हमने कहा चलो खाने का भी, अब कोई आ रहा होता तो फिर आपको पता है कि खाने का इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी अम्मी ने मटन वाला सालन बना रही, क्योंकि ज़ाहिर है ईद है तो हर तरफ मटन मटन मटन, हर चीज़ मटन मटन में ही बनती है। तो यहाँ पे जो है वो अम्मी ने मेरी मज़ेदार सी जो है वो मटन बिरयानी बना ली थी। तो मुझे तो वैसे मटन बिरयानी पसंद नहीं, ना मैं खाती हूँ। तो ये मेरी बहन की फरमाइश पर उन्होंने बनाई थी कि अम्मी आपने मटन बिरयानी बनानी है। तो यहाँ पे मटन बिरयानी बन गई थी, साथ साथ सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे अम्मी जो है वो एक सालन और बना रही थी। तो ज़रा डिफरेंट वैरायटीज़ हो रही होती है। और यहाँ पे जो है वो नबील साहब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आके जो है वो नाश्ता करके सो गए हुए थे। तो मैं इनको फिर रूम में गई थी कि मैं कहती थी अब उठ जाएँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है वो अम्मी मेरी बना रही थी चपली कबाब। तो ये मेरी अम्मी का तवा है स्पेशल, अम्मी ने लिया हुआ है कबाब वगैरह बनाने के लिए। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ज़रूर इसको वीडियो में दिखाया करो, मुझे बड़ा पसंद है ये तवा। तो और बाकी इस पे जो है वो आप एट अ टाइम अगर आपने 4-5 रोटियां बनानी है ना, वो एट अ टाइम इस पे बन जाएंगी रोटियां इजीली। लेकिन ये हम लोग ज़्यादातर कबाब बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस जो है वो मेहमानों के आने का भी टाइम जो है वो हो चुका हुआ था। तो खाना शाना बस हम लगाने लगे थे। अम्मी यहाँ पे जो है बस कबाब जो है वो बस तकरीबन हो गए हुए थे, तो अम्मी इनको यहाँ पे पलट रही थी। तो आप सब मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या ज़िबा किया, बकरा किया, मतलब गाय की, या जो भी आपने जो भी कुर्बानी की। तो बस अब जो है वो खाने का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा चलो, नबील साहब जो है वो खाने से पहले और खाने के बाद वाली एक्सरसाइज कर रहे थे जो ये मर्द हजरात करते होते हैं, जिससे मुझे जो है वो शदीद चिड़ा। और वो मुझे दिखा रहे थे कि देखो बाहर 44 डिग्री चल रहा है। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, मैं तो सुबह की उठी हुई हूँ, तो आप तो अब उठे, आपको अब पता चल रहा है कि बाहर कितनी गर्मी है। तो बस अब जो है वो मैं बर्तन लगा रही थी, साथ साथ जो है वो बाकी काम भी चल रहे थे। तो बस वही ना, गर्मी की वजह से ईद का जो है वो मज़ा भी थोड़ा अजीब हो जाता है। पहले दिन तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ करने का, काम शाम इतने होते हैं। तो बाकी ये वैसे ईद का दूसरा दिन था, तो मैंने इतना जो है वो पहले दिन व्लॉग मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे बस अब जो है वो खाना रेडी हो गया था। अब जो है वो हम खाना सर्व करने लगे हैं। तो जब तक मैं खाना सर्व करती हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। तो अब अम्मी बिरयानी जो है वो यहाँ पर डिश आउट कर रही हैं। तो मेरी अम्मी जो है वो बिरयानी जो है वो बाकी बहुत कमाल की बनाती हैं, लेकिन उन्होंने आज मटन की बिरयानी बनाई थी, चिकन की नहीं बनाई थी, तो मैंने इतना दिल से खाई नहीं। यहाँ पे मेरी बहन जो है वो ग्लास वगैरह निकाल रही थी सारे। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन भी आ गई हुई थी, इसकी फरमाइश पे जो है वो अम्मी ने मटन बिरयानी बनाई थी। तो बड़ी खुश हो रही थी कि अम्मी ने मेरी फरमाइश पे मटन बिरयानी बनाई है। यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो लग चुका है, सर्व हो गया है, और हम भी अब जो है वो खाने लगे हैं। तो बस यहाँ पे कोई बातें शातें चल रही थी, तो साथ साथ ही जो है वो सारे काम हो रहे थे। बस ये था कि हमारा बस ईद का दिन जो है वो ऐसे ही गुजर गया, काम शाम करके, फिर थकावट हो गई।
अब ये मैं यहाँ पे मैं खाना खाने लगी, उसके बाद जो हमारी मेड आ गई थी तो हमने उसको बुलाया था, हमने कहा बर्तन वगैरह धो दे आके। यहाँ पे उसने साथ चाय का पानी रख लिया था। खाने के बाद जो है वो चाय जो है वो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे धूप हो तूफ़ान हो, कुछ भी हो, चाय जो है वो मस्त है। यहाँ पे जो है वो मैंने मीठा जो बनाया था वहाँ पे जो वो मैं सर्व करी थी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बस हम निकलने लगे थे घर की तरफ क्योंकि स्नो जो है वो घर पे अकेला था, हम लोगों ने घर भी जाना था। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।